ठीक है, आप सभी अपनी वीडियोस ऑन करिए, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप सबने सीता जी का नाम सुना है? सीता जी का, हाँ, जिनकी वीडियोस ऑन है, मुझे उनका तो दिख रहा है कि उनने सुना है। तन्वी, नित्य है, ये कौन है? नित्य, जिज्ञा, आराध्य, जिया, जल्दी जल्दी अपनी वीडियोस ऑन करिए। आप लोग वीडियोस ऑन नहीं कर पाएंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे, है ना? तो आप लोग फटाफट से अपनी वीडियोस ऑन कीजिए। चलिए, जिसने भी, आपको यहाँ पे देखो, मीनल ने और तन्वी ने थम्स अप किया है, तो आप सबको भी वहां पे ऑप्शन दिख रहा होगा रिएक्शंस का। आप सब रिएक्शन में कर सकते हैं। जिसने सीता जी का नाम सुना है वो थम्स अप कीजिए। जिसने नहीं सुना है मैं बताऊंगी उनके बारे में, है ना? देखिए, बात ऐसी है कि सीता जी के साथ मैं एक छोटा सा आपको एक उनके लाइफ का एक छोटा सा पार्ट बताने वाली हूँ। आप सबने, जिनने सीता जी का नाम सुना है उनको ये तो पता होगा कि वो राम भगवान, हमारे जो भगवान हुए रामचंद्र जी, उनकी वो वाइफ है। तो रामचंद्र जी, उन जब वो राजा बनने वाले थे, है ना, तब तब उस टाइम पर उनको 14 वर्ष का वनवास, वन में भेजा गया था। इनको रामचंद्र जी, और उनके साथ कौन गया था? लक्ष्मण जी गए थे सीता और सीता जी भी लक्ष्मी। गए थे, है ना? तो ये तीनों का एक वनवास तो ये हो गया था जब सीता जी को रावण ने उनका हरण कर लिया था, है ना? किडनैप कर लिया था रावण ने सीता जी को। इतना सबको पता है? पता है ना? है। आप लोग को जहां पर भी कुछ डाउट हो या नहीं समझ में आए, आप मुझे स्टॉप करना है, तो मैं आपको वापस से बोलूंगी। तो फिर क्या हुआ कि जब रावण से युद्ध करके राम उनको वापस कहाँ ले आते हैं? अपने अयोध्या नगरी में ले आते हैं, है ना? उसके बाद क्या होता है कि लोग ऐसी बातें करने लगते हैं कि जो सीता जी थी ना, उनने वो इतने समय तक रावण के घर पे रहकर आई, तो ये गलत बात है। वो किसी पर पुरुष के यहाँ पर, मतलब कि पर पुरुष मतलब क्या, उनका विवाह किससे हुआ था? रामचंद्र जी से। तो वो रामचंद्र जी के यहाँ न रहकर वो कहाँ रहकर आई? रावण के यहाँ रहकर आई, जबकि उनको क्या किया गया था? किडनैप किया गया था। फिर भी लोगों ने ऐसी बातें बनाई, तो क्या हुआ कि रामचंद्र जी का बहुत जगह पर एक तरह से सोच लो कि अपमान वाली बात थी कि रामचंद्र जी ने उन्हें अपने घर पे कैसे रख लिया, ऐसे करके। तो रामचंद्र जी ने ये सब सुन के क्या किया? वो तो राजा थे, तो राजा को तो प्रजा की बात सुननी पड़ेगी, है ना? जो राजा होते हैं, जो हाई पोस्ट पे होते हैं, उनको नीचे जो भी नीचे की जो लोग होते हैं, उनकी बातें जो होती है उस अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। तो उनने क्या किया? उनने सीता जी को ऐसा बोला कि मैं आपको तीर्थ यात्रा पर भेज रहा हूँ। और उस समय पर सीता जी गर्भवती थी, मतलब प्रेग्नेंट थी। और उनको इस चक्कर में उनको ऐसा बोला कि मैं आपको तीर्थ यात्रा पर भेज रहा हूँ। तो वो तो खुशी खुशी चली गई। और फिर उनके जो सेनापति थे जो उनको छोड़ने गए थे, उनसे कहा कि तीर्थ यात्रा के बहाने सीता जी को जंगल में छोड़ दो, और वहीं पर छोड़ दो, उनको छोड़कर आ जाओ बस, सीता जी को। तो अब ये सोचो कि पहली बात तो वो थी गर्भवती, है ना, प्रेग्नेंट थी। दूसरी बात, इनको कहाँ छुड़वाया? कहीं जगह पे भी नहीं, प्रॉपर जगह पे नहीं छुड़वाया कि किसी आश्रम में छुड़वा दिया या कहीं। उनको कहाँ छुड़वाया? जंगल में छुड़वाया। जंगल में तो जंगली जानवर भी होते हैं ना, लायन होते हैं, टाइगर्स होते हैं, सब जंगली वाइल्ड एनिमल्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो सब भी होते हैं। तो अब जिनको आगे की स्टोरी मालूम है वो एक बार के लिए सब कुछ भूल जाइए, है ना? और जिनको नहीं मालूम है वो दोनों, आप लोग को एक टास्क है, आपको मुझे बताना है कि ऐसी स्थिति में, है ना, सीता जी को क्या करना चाहिए। अगर आप सोचो कि आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? कौन आंसर देगा मेरे क्वेश्चन का? देखो, सीता जी के साथ क्या क्या हुआ। उनको जंगल में छुड़वा दिया गया, है ना, बिना बताए। पहली बात तो उन्हें पता ही नहीं था। उनसे झूठ बोला गया कि आपको तीर्थ यात्रा पर मैं भेज रहा हूँ। और उनके पति ने ही उनको कहाँ छुड़वा दिया? जंगल में छुड़वा दिया। डर लगता है कि नहीं लगता? जंगल के नाम से हमें डर तो लगता ही है। आपको कोई जंगल में ऐसे ही छोड़ दे तो आपको डर नहीं लगेगा? अकेले अगर इतने भयंकर बड़े घने जंगल में आपको छोड़ दिया जाए तो डर नहीं लगेगा क्या?
ऐसे टाइम पर। और दूसरी बात, एक तो पहली बात वो स्त्री थी, है ना। पुरुष तो क्या होता है, लड़कों में तो फिर भी थोड़ी ब्रेवरी होती है, पर वो लड़की थी, उसके बाद भी वो, और वो प्रेग्नेंट भी थी, और उनको जंगल में छोड़ दिया गया। तो ऐसे टाइम पर क्या उन्हें क्या करना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? ज्ञप्ति बताइए। दीदी उन्हें धर्म ध्यान करना चाहिए था और जीव विज्ञान करना चाहिए था। विज्ञान करना चाहिए था। आप होते तो आप क्या करते? मैं नमोकामन पढ़ती और रोती भी, फिर बहुत अच्छी बात है, हम आत्मचिंतन भी आपके करती। आंसर सुनते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं ना क्या करना चाहिए था। चलिए, दो दो जिया, दोनों जियाओं के हैंड रेज है। चलो पहले आप बताओ जिया। हाँ जिया। हमें धैर्य धारण करना चाहिए। देखो, मुझे ऐसी डिफिकल्ट लैंग्वेज में आंसर नहीं चाहिए। आप खुद सोचो कि आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। हमें धैर्य शांति से धारण हमें जो करना भी चाहिए था। देखो एक बात बताओ मुझे, आप अभी की बात बताओ कि हमें कुछ भी हो जाता है, समझो अभी आप सब छोटे हो, आप सब स्कूल जाते हो। हाँ दिव्य, मैं पूछ रही हूँ आपसे, पहले मेरी बात सुन लो कि मुझे किस टाइप का आंसर चाहिए। अभी अगर आप सब अभी स्कूल जाते हो, या स्कूल में किसी ने आपको कुछ उल्टा बोल दिया हो, या फिर आपको लेफ्ट आउट फील करा, आपके फ्रेंड्स अलग जा रहे हो और आप अलग हो गए हो, कोई आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप क्या नमोकार मंत्र पढ़ने लगते हो? आप धैर्य धारण करते हो? धैर्य कैसे धारण करते हो? आपको बुरा नहीं लगता है जरा सा भी? लगता है लगता ना। है। तो थोड़ा अभी वो सब बातें तो सही है, आप जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, व्यक्ति और जी आप दोनों की बात एकदम सही है। पर फिर भी जैसे आपने जो बोला वो तो एकदम वैसे तो करना ही चाहिए। फिर भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर का आप अगर मुझे बता सको कि हमें क्या करना है। हमें दिव्य बोलो, चलो दिव्य को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। दीदी अगर मैं होता तो मैं सबसे पहले बॉक्स भोजन ढूंढता। क्या ढूंढते? खाने खाने योग्य भोजन ढूंढता मैं सबसे पहले। भोजन ढूंढते, फिर? खाने योग्य हाँ, भक्ष्य भोजन ढूंढता मैं। भक्ष्य भोजन समझ आ गया, उसके बाद भोजन हो गया, उसके बाद क्या करते? जंगल में कोई आपको ही भोजन बनाकर खा लेता तो? दिव्य का नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तब तक जिया आप बताओ। जी सबसे पहले तो रामचंद्र जी ने उन्हें छुड़वाए थे, तो रामचंद्र जी के ऊपर तो सबसे पहले थोड़ा गुस्सा आता। अगर उनकी जगह हम होते तो जिनने हमें छुड़वाया उनके ऊपर पहले गुस्सा करते। पर सीता जी के अंदर धैर्य था, तो हमारे अंदर इतना धैर्य है नहीं, तो हम थोड़ा गुस्सा करते, रोते, याद करते, थोड़ा मार्ग भी ढूंढते कि कहीं से निकल जाए, और नहीं मिलता तो फिर एक लास्ट चरण अपनी नमोकार मंत्र वगैरह पढ़ते, अपने मन को बहलाने की कोशिश करते, और ये सोचते कि पूर्व जन्म में ऐसा किए होंगे किसी के साथ तो ऐसा हो रहा है, तो ये सब करते, रोते, थोड़ा दुख भी होता, पर जहाँ रहना है फिर तो रह ही लेते। हाँ देखो, जिया ने पूरा एक साथ आंसर पूरा समराइज कर दिया। सबसे पहले तो गुस्सा आता है, ये बात तो सही है ना। पर ये जिस हिसाब से इसने हमें बताया है ना, तब हमारा आंसर वैलिड लगता है। कैसे? क्योंकि देखो, हम तो अभी मैंने आपको अपनी भूमिका के हिसाब से पूछा था, है ना, कि आप अभी इस सिचुएशन में हो। तो अभी हम तो इतने छोटे छोटे, हमने इतना स्वाध्याय नहीं किया है। हम हर सिचुएशन को धर्म के पर्सपेक्टिव से थोड़ी देखते हैं, है ना। हम तो अभी हर चीज में नॉर्मली जैसा हमारा रिएक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। पर फिर भी जैसे आप सबके आंसर्स लग रहे थे, इससे एक बात तो है कि कुछ भी हो जाए, इतनी बड़ी परिस्थिति भी आ जाए, तो भी आप लोग एकदम गलत रास्ता नहीं चूज करोगे। आप इतने समझदार हो गए हो, आप सब पाठशाला के रेगुलर बच्चे हो, तो आप ये सब बातें सुनते हो। तो इससे क्या मिलता है? हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है ना। हम एटलीस्ट इतना तो दिमाग में ला पा रहे हैं अपने कि हमें पॉजिटिव, हम उस ऐसे कठिन समय पर हम पॉजिटिव क्या क्या कर सकते हैं, है ना।
तो मुझे एक तो मेन बात आपको यही बतानी थी जो मुझे आपके आंसर्स में मिल गई, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप सब इतने पॉजिटिव हो। सबसे पहली बात तो कोई भी कंडीशन हो, हमें हमेशा अपना दिमाग, अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है ना। और ये जो धर्म की आपने बातें कही, धैर्य वाली बात कही है ना, धैर्य तो हमें धारण करना ही है, पर धैर्य कैसे आएगा? हम जब ये सब जनवाणी का अध्ययन करेंगे, उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, हम जो सुनते हैं, जो भी हम लोग पाठशाला में सुन रहे हैं, और जो जो कुछ भी हमने धर्म से रिलेटेड सुन रखा है, हम जब उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, तब उस चीज का तब हमें धैर्य आता है। कैसे आएगा? जैसे सीता जी ने क्या किया था, सीता जी ने तो रामचंद्र जी को कुछ भी नहीं बोला, वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, है ना, पर उनने कुछ किया नहीं। जब रामचंद्र जी ने उन्हें बुलाया, तब भी उनने क्या पता आंसर क्या दिया रामचंद्र जी को? उनने यही बोला कि आपका कोई दोष नहीं है, दोष किसका है? दोष मेरा है। अब उनने क्या किया? उनने वर्तमान अभी तो कुछ नहीं किया, है ना, अभी तो हमने देखा था इतना उनकी पूरी स्टोरी में उनने कुछ भी नहीं किया था ऐसा जो उनको वनवास भेजा गया पनिशमेंट के रूप में। पर मैंने पूर्व भव में या पूर्व में, मतलब पहले कभी कुछ ऐसा किया होगा, मैंने ही अपने परिणामों के कारण ऐसे कर्मों का बंधन किया जिसका उदय ये आया है, और इस उदय के कारण मुझे आपने जंगल में छुड़वाया। मतलब जिस व्यक्ति ने, आपके पति ने, उनके पति ने उनके साथ ऐसा किया, तब भी उनको जरा सी भी कषाय नहीं आई उनके प्रति। उनने क्या दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको आवाज आ रही है कि किसी को भी नहीं आ रही? आ रही है दीदी। दीदी मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी तो आप लोग का नेटवर्क चेक कीजिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे सब सही है। नहीं दीदी, कट रही है आवाज बीच बीच में। कट रही है, वो थोड़ा नेटवर्क के कारण होता है ना, इसलिए मैं स्लो स्लो बोल रही हूँ, आप लोग का कुछ छूटेगा नहीं। अभी तक मैंने सिर्फ एक सीता जी का उदाहरण लेकर आपको बताया। ऐसे बहुत से हमारे प्रतिमान योग में ऐसे बहुत से उदाहरण है ना, जिनके साथ अपने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिन कठिन समस्याएं घटी हैं, और उनने कैसे इन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से ऐसी बातें आप लोग के साथ क्यों कर रही हूँ, है ना, सडनली मुझे क्या हो गया कि मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सभी ने अभी लास्ट वीक ही ये केस हुआ था सुशांत सिंह का, आप सभी मूवीज या ये सब तो देखते ही होंगे। अगर नहीं देखते होंगे तो आपने न्यूज में देखा होगा कि उन्होंने सुसाइड किया। इसलिए मुझे ऐसा विचार आया कि हम भी जरा सोचे कि हम क्या, अगर हमारे साथ कोई ऐसी परिस्थिति बने या हम ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो फिर हम अपने आप को कैसे संभालेंगे। क्योंकि आप लोग के आंसर से मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग के आंसर बहुत सेटिस्फाइंग थे, है ना। इससे रिलेटेड मुझे आपसे आज बात करनी थी। पहली बात तो जैसे अभी आप लोग ने जिस हिसाब से आंसर दिया, तो ये है कि आप लोग धर्म को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो अपने दिमाग में रखते ही हो, जो भी आप पढ़ते हो उसको अपने माइंड में तो रखते ही हो, है ना। तो इसी को और आप लोग कैसे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ते हो या कुछ भी होता है, आप उसको अच्छे से समझो, पहली बात। और उसको आप जब भी कुछ भी जैसे अभी आपने पढ़ा कि जैसे मैंने अभी यही स्टोरी में आपको बताया कि सीता जी ने क्या बोला कि जो कुछ भी था वो मेरा था, मैंने ही ऐसे कर्म किए होंगे, है ना। तो हमारे साथ लाइफ में जो भी हो रहा है वो किसी और के कारण नहीं हो रहा है। हम जो कुछ भी भोग रहे हैं, हमारा जो भी उदय आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है? अपने कारण ही आ रहा है। दिव्य मैसेज कर रहा है रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट मैं क्लास के लास्ट में आपको बताऊंगी, है ना, चिंता मत करो। चलो ठीक है। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती थी, ये बात है कि आप ये सोचिए, आप अपना फ्यूचर में, अभी तो आप सब बहुत छोटे छोटे हो, अभी छोटे छोटे एग्जाम्स में तो आप लोग को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप जब बड़े होगे, आपने कुछ एक अपना लाइफ का एम सेट किया होगा, है ना, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, जो कुछ भी आपने सोचा होगा,
या फिर बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स होंगी या कुछ बड़े बड़े आप पोस्ट पे आ जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? जैसे इनके साथ ऐसा हुआ, सुशांत का जब हमने सुना तो उनने क्या बोला, तब ऐसा बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लगा कि वो लेफ्ट आउट हो गए हैं, मतलब उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है या जो कुछ भी रीजन हो। हमें ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी टीचर्स जो है वो बहुत पार्शियल है, पार्शियलिटी करती है, तो इसको ही ज्यादा देखती है, मुझे देखती नहीं है। ये सब सोचने वाली बातें नहीं। हमें क्या सोचना है, हम तो सही है ना, हमें पता है, हमें सब कुछ आता है और हमने कभी कुछ गलत किया नहीं है, तो हमें अपने ऊपर तो इतना कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए और अपने पुण्य पर भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी भी अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, मैं ऐसा नहीं बोली कि सारी टीचर्स पार्शियलिटी नहीं करती है, जो भी सीन हो सकता है, अपने हर इंसान का अलग अलग होता है ना। अगर वो गलत कुछ कर भी रहा हो तो आप उसको उसकी कभी भी सजा अपने आप को मत दो। आप अगर कषाय भी करते हो तो उससे क्या हो रहा है, अपने परिणाम खराब हो रहे हैं। पूरे दिन टेंशन में आप रहते हो, यार मैं टीचर को कैसे वो करूँ कि टीचर मेरे साइड मुझे देखे या मुझसे पूछे। ये सब हमें करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ फोकस अपने ऊपर करना है। आप जितना अच्छा अच्छा करोगे, आप ऑटोमेटिकली सबके नोटिस में आ जाओगे। कभी भी ये मत दिमाग में रखना कि मुझे अपना इम्प्रेशन इन पर बनाना है। आप कभी भी ऐसा सोचोगे तो आपका हमेशा एक फैक्टर आएगा जो आपने सबने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं ईगो। हमें हर चीज ईगो पे, अभी हर चीज अपने ईगो पे आ जाती है। अरे मम्मी ने मुझे सबके सामने कैसे डांट दिया, अरे मम्मी ने या टीचर ने मुझे सबके सामने ऐसा कैसे बोल दिया, अब सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कभी भी हमें ये बातें तो सोचनी नहीं है। ये बात याद रखो, जो भी चीजें हमें नेगेटिव मोटिवेशन दे या हमें उल्टा सोचने पर मजबूर करे, हमें कभी भी उन्हें अपने दिमाग में रखना ही नहीं है। कोई भी ऐसे आपको विचार आ रहे हो जिससे आपको उल्टा उल्टा लगे कि मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है, तो आप हमेशा उस चीज को देखने का एंगल चेंज करो। आप पॉजिटिवली उस साइड को देखो कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं देख रहे, बाद में देखेंगे मुझे, या फिर अभी मेरी ही कुछ प्रॉब्लम रही होगी या मेरा ही ऐसा उदय है जो सामने वाला मुझे नहीं देख रहा है ना। हमें अपने आप को इतना, किसी भी मतलब कुछ भी बाहर में हो रहा हो, हमें तुरंत इसका इम्पैक्ट हम पर पड़े ऐसा नहीं बनना है। दूसरी बात, आप अपने लाइफ में जो भी गोल्स बनाते हो, ये बात हमेशा याद रखना कि वो गोल्स, आप अगर एक गोल अचीव नहीं कर पाओ तो आप दूसरा गोल बना सकते हो, है ना। अगर आप अपनी लाइफ में, अगर आप यही सोच लो कि अब मैंने एक गोल बनाया, समझो कि मेरा गोल था कि मुझे डॉक्टर बनना है, अब मैंने पूरी पढ़ाई कर ली बट फाइनल्स में मैं फेल हो गई, तो अब मेरे पास ये, अब चलो एक ही ऑप्शन है, चलो 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, कितने आपने सीए का सुना होगा, सीए लोग करते ही रहते, उनकी लाइफ निकल जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो थक के सुसाइड कर लेते हैं। तो एक पक्ष, एक साइड है ऐसा जो मेहनत कर रहा है, और मेहनत करने के बाद भी यदि आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप जब तक मतलब आप अपना सेकंड गोल सेट कर सकते हो, पर यदि आप अपनी लाइफ ही वेस्ट कर दो, अगर आप सुसाइड कर लो, तो आप मुझे बताओ कि आप सेकंड गोल सेट कर सकते हो क्या? आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप कुछ और कर सको? आप ये सोचो ना कि अगर चलो ये मैंने सोचा था, ये मुझसे नहीं हुआ, तो जो मैं दूसरी चीज कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें मैं एकदम टॉप पे आ जाऊं। हमें ये सोचने की क्या जरूरत है कि ये हो गया तो बस मेरी लाइफ ही खत्म हो गई, मुझसे अगर ये नहीं हो पाया तो मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है, या मैं जीकर क्या करूंगा। ये सब बातें सोचने वाली है ही नहीं। अगर आप जिंदा हो, है ना, ऐसा सुना होगा आपने, जान है तो जहान है। अब हम कितने सारी जगह पर देखते हैं कि डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, कहीं बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक हो जाता है, कुछ लोग दबकर मर जाते हैं, वो अलग बात है। पर जैसे बाढ़ आ गई तो आप सोचो कि यार अब बाढ़ आ गई, मेरा सब तो बह गया, तो मैं जीकर क्या करूंगा, तो आप भी सुसाइड कर लो कि आप भी डूब के मर जाओ। तो ये कोई ऑप्शन है क्या? या तो अगर आप उसकी जगह बाढ़ आ गई तो आप जगह खाली कर लो, किसी और जगह पर गए तो आपके पास आपकी लाइफ तो है, आप उस लाइफ से क्या कुछ नहीं कर सकते हो। आपने जितना नॉलेज गेन किया है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उससे। पर लाइफ अगर आप यूं ही ऐसे वेस्ट कर दोगे तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? आपको पता है कितने ऐसे होते हैं बच्चे जो बाहर ही नहीं आ पाते, जो पेट में ही मर जाते हैं। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो बर्थ के पहले ही मर जाते हैं। कितने ऐसे होते हैं जो बॉर्न होते हैं बहुत
मतलब वो बर्थ से बहुत वीक रहते हैं और बहुत बीमार रहते हैं, और थोड़े टाइम रहते, 1 महीने 2 महीने रहते हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो उनका तो जो मनुष्य भाव था वो तो उन्हें मिला ही नहीं, वो तो खत्म हो गया। हमें गिनती के मनुष्य भाव मिलते हैं, हर बार हम मनुष्य नहीं बन सकते है ना। तो हमारा जो ये मोस्ट कम काउंटिंग वाला जो हम बहुत रेयरली हमें जो मिलता है, हम उस लाइफ में भी अब ये सोचे कि हमें सब कितना अच्छा अच्छा मिलता गया। हमारी फैमिली इतनी अच्छी है, कोई भी हमें कहीं से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना मॉनेटरी प्रॉब्लम है, ना ऐसा परिवार है जो आपको कुछ करने ना देता हो। देखो आप सब पाठशाला में बैठे हो, आप सब अच्छी अच्छी स्कूल्स में पढ़ते हो, है ना। तो आपके तो पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है जो आपको सोचे कि कितने तो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, या कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को। तो हमें तो ऐसा कुछ सराउंडिंग मिला नहीं है जिसके कारण हम ऐसा सोचे। हमें तो हर चीज बेस्ट में बेस्ट मिली है, तो हमें इस लाइफ को वेस्ट नहीं करना है। कभी भी ये गोल मत रखना कि मुझे ये डिग्री प्राप्त करनी है और उसके बाद मैं खूब पैसा कमाऊंगा। आपके लाइफ का गोल होना चाहिए मुझे खुश रहना है ना। हम सब ये सोचते कि पैसे कमाना है या जो कुछ भी हो, मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, क्लास में फर्स्ट आऊं, इससे क्या होता है, इससे हमें खुशी मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेन गोल है वो क्या है, खुश खुश होना है, खुश की मतलब हमेशा अपनी लाइफ में खुशी रहना है ना। तो हमारा मेन लक्ष्य तो वो है। तो कभी भी ये छोटे छोटे गोल्स अगर आप अचीव नहीं भी कर पाओ, तो आपका मेन गोल तो जो खुश रहना है वो तो उसके बहुत सारे वेज है। कब और सबसे मेन बात तो आप उन वेज को कैसे ढूंढ सकते हो, आप अपने बड़ों के साथ रहकर। ये जो फोन्स है, टैबलेट्स है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। हमारे सॉल्यूशन है हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स, जो हमारे बड़े भाई बहन होंगे, पेरेंट्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे। वो कौन है, वो है हमारे हेल्पर्स, वो हमें प्रॉपर गाइड करेंगे। आप फोन में घुसे रहोगे उससे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फोन में तो उल्टा आप देखोगे, अगर आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो और फिर आपने फोन ऐसे ही चलाया, तो उसमें नेगेटिव नेगेटिव भी आता है कि इधर इस संसार में मेरा कोई नहीं है, सब ऐसे ही करते हैं, या कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप बच नहीं सकते उन चीजों से। ना वो आपके माइंड के हिसाब से आपको गाइड करेगा, पर आप जितना अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करोगे, जितना उनके साथ ओपन रहोगे, उतना ही आपको चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा। और आपके जो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स है, या ऐसा है कि आप कुछ ढूंढ नहीं पा रहे हो सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, तो वो आपको मिल सकता है। तो मुझे आपको मेन यही समझाना था कि कुछ भी हो जाए अपनी लाइफ में, इस लाइफ को वेस्ट नहीं करना है ना। हमने अभी देखा है सीता जी का, मुझे तो बहुत सारी स्टोरीज बतानी थी आपको कि क्या क्या हुआ है हमारे, मतलब पहले जो लोग हैं जिनकी कहानियां वर्तमान युग में स्टोरीज में आती है, तो उनके साथ में तो और भी बहुत सारी घटनाएं घटी है। तो हमारे साथ तो उसका 1% भी नहीं घटा है, हमारी लाइफ में उसका 1% भी नहीं आया है। तो ऐसी चीजें होने के बावजूद भी उनने अपनी लाइफ ऐसे वेस्ट नहीं की, उनने अपना जीवन क्या किया, सफल किया। कैसे किया, धैर्य, जो आप लोग बोल रहे थे, धैर्य धारण किया, है ना। तो ये सब कैसे होगा, आप सब अभी तो छोटे छोटे हो, तो अभी तो पाठशाला जाओगे, वहां से आपको समझ आएगा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे मतलब मैं कौन हूँ, या ये सब जो भी हमारे विषय है, ये सब आपको समझ आएंगे, सात तत्व, ये सब जो कुछ भी है, ये सब मेरे कारण हो रहा है, या मुझे अपने परिणामों को अच्छा रखना है। इनके कारण क्या है कि मेरे ऐसे पाप का बंध ना हो, तो फ्यूचर में भी मेरे ऐसे पाप का हो जाए ना आए, है ना। ये सब चीजें हम जितना जितना अच्छे अच्छे हम लोग पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव चीजों के बीच में रहेंगे, उतना उतना हमारा दिमाग अच्छा और एकदम रिलैक्स रहेगा, है ना। आप सबको समझ आया मैंने क्या समझाया आप सभी को? किसी का मुंह नहीं हिल रहा है, मीनल तो सो गई क्या? अरे यार, हाँ ठीक है, काफी लोगों ने अपनी वीडियो बंद कर दी है। अच्छा, दिव्य को बहुत जल्दी हो रही थी रिजल्ट्स की, है ना। तो मैं आपको रिजल्ट्स बता देती हूँ।
देखिए लेवल 3 और 4 का एक साथ सिलेक्शन हुआ है। हाँ लेवल 0 में वाणी जैन है बी सेक्शन से। लेवल 1 में है शौर्य जैन। लेवल 1 के 2 रिजल्ट्स निकले, एक शौर्य है और एक आर्जव है। और लेवल 3 एंड 4 का साथ में है, तो लेवल 3 और 4 में शायद सम्यक जैन है जो लेवल 3 का है। अपनी क्लास में तो कोई सम्यक है नहीं। आप सब में से किस किस ने वीडियोस भेजी थी अपनी? मीनल, तन्वी, देशना। कोई बात नहीं, अभी तो ये बहुत दिव्य नृत्य। ओके, वेरी गुड। मैंने वीडियोस तो नहीं देखी है, आराध्या ने भी देखी थी। आराध्या, आपने तो बहुत लेट अपनी वीडियो ऑन की, मैं फर्स्ट टाइम आपको देख रही हूँ। वीडियो ऑन रखा करो, है ना, तो अच्छे से हम बात भी कर सकते हैं। देखो मैं सबको देख पाती हूँ इधर, तो मुझे सब समझ आता है कौन मेरी बात सुन रहा है, किसको समझ आ रहा है। आप सबको आज का जो मैंने समझा है वो बोरिंग तो नहीं लगा ना? किसी को ऐसे कोई ऐसा है जिसको बोरिंग लगा हो तो आप मुझे बोल सकते हो। मैंने ये जब सुना तो मैंने सोचा कि हमारे इस पर एक बार डिस्कशन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सबने मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आप सब जैसे आपने मुझे अभी दिया है ना, यही चीजें आप अपने माइंड में रखना। तो आप लाइफ में कोई भी सिचुएशन में रहो, आप कभी भी कोई टेंशन आपको आएगी ही नहीं और कभी आप दुखी भी नहीं होंगे। धीरे धीरे हम जैसे जैसे अपने जीवन में स्वाध्याय बढ़ाएंगे, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली चेंजेस देखोगे, है ना। अभी जैसे आप पाठशाला में ये सब बातें सुनते हो, कुछ कुछ बातें तो कभी कभी आपको याद आती होंगी। और आई एम श्योर आपको जब भी पाठशाला की कोई बात याद आती होगी, उस टाइम पे आपको बुरा नहीं लगता होगा, आपको अच्छा ही लगता होगा। कुछ भी सोचो आप पाठशाला की बातों के बारे में, है ना। तो ऐसे हम पॉजिटिव चीजें सोचेंगे। हमारा जैन धर्म तो इन पॉजिटिव चीजों से ही भरा है। हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे यार, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है, मुझे तो चीजें ही याद नहीं रहती है। पर हमें तो क्या बोलते पता है कि हम तो भगवान है। बताओ, कभी कितनी अच्छी फीलिंग आती है अगर आपको मैं बोल दूं कि चलो आप लोग तो स्कूल में होता, आप लोग को अगर मॉनिटर ही बोल दे कि चलो आप मॉनिटर हो क्लास के, कितनी अच्छी फीलिंग आती है, अरे मैं मॉनिटर हूँ, सब मेरा सुनेंगे। तो ऐसे हम तो सबसे बड़े अपने आइडल है हमारे भगवान। तो हमें तो ये बोलते कि आप भी भगवान हो, भगवान जैसे नहीं, हम खुद भगवान है। तो हमें ऐसा बोलते तो हमें तो कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब हम भगवान हैं ये सब, और उसको डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको और समझ आएगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम भगवान हैं, या हमारे पास तो इतना ज्ञान है, हम सब कुछ जान सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजों को आप सुनो, उनको समझो और प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करो। जितना प्रैक्टिकल अप्लाई करोगे उतना आपको मजा आएगा, है ना। दूसरी बात मुझे एक चीज बतानी थी। आप सभी को ग्रुप में, अपने ग्रुप में एक मैसेज आया था इस संडे के प्रोग्राम के बारे में। इस संडे को आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा है। हमारी क्लास नहीं होगी संडे को। संडे को ये प्रोग्राम है 7:45 से भक्ति होगी, और 8 बजे से 8 o'clock से 8:45 तक एक वर्कशॉप रखी है जैनिज्म पे, है ना। अभी जो हमने सुना कि हमारा जैन धर्म कितना अच्छा है, हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सब बातें, और हमारा जैन धर्म कैसा है और क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, ये सब आपको उस वर्कशॉप में जानने मिलेगा जो करवा रहे हैं विपिन पंडित जी, है ना। उनकी वर्कशॉप है, बहुत अच्छे हैं वो, और बहुत अच्छे आपको मजा कर करके पढ़ाएंगे। तो आप सभी उसको जरूर में जरूर अटेंड करना, आपकी अटेंडेंस देखी जाएगी, है ना। और तीसरा प्रोग्राम है 8:45 से, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। तो आप सभी एकदम एक्साइटेड